बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैंने अपने पिछले वीलॉग में बात की थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं, पीटीआई का मार्जिन बढ़ चुका है, कैसे बढ़ा है, किस हल्के में कितना बढ़ा है, ये मैं अब आपको बताऊंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले NA-22 जो मर्दान का इलाका है, मर्दान से जो 2018 का इलेक्शन था, यहाँ से अली मोहम्मद ख़ान जीते थे। अली मोहम्मद ख़ान ने 58,577 वोट लिए थे, जबकि मौलाना कासम जेजुआई फे के थे, इन्होंने उस वक़्त वोट लिए थे 56,318। जबकि जो जमशेद ख़ान है उस वक़्त इन्होंने जो नून लीग के थे, जमशेद ख़ान ने वोट लिए थे 36,000। तो ये सीट 2018 की अगर मैं बात करूं तो अली मोहम्मद ख़ान जीते थे और उनका मार्जिन था 2,065 वोटों का, अली मोहम्मद का जो मार्जिन था। लेकिन अगर एक और जो चीज़ मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बात करने का मकसद ये है कि जो नून लीग भी वहाँ कैंडिडेट थी उस वक्त 2018 में, और जेजुआई फे भी कैंडिडेट थे। जमशेद ख़ान नून लीग के थे और मौलाना कासम MMA और जेजुआई फे के कैंडिडेट थे। उस वक़्त मौलाना कासम और जेजुआई नून लीग के वोटों को अगर काउंट किया जाए तो ये तकरीबन 92,000 वोट बन रहा है। उस वक़्त ये इन्होंने 92,000 वोट लिया था, मुकाबले में पीटीआई के अली मोहम्मद ख़ान ने 58,000 वोट लिया था। अब की अगर बात करूँ तो इमरान ख़ान ने यहाँ से वोट लिए हैं 76,000। इमरान ख़ान 76,000 वोट लेके गए हैं। उस वक़्त पीटीआई का वोट था 2018 में 58,000, अब पीटीआई का वोट है 76,000। तो ये मार्जिन 18-19,000 वोट का ये मार्जिन पड़ रहा है, जो पीटीआई के वोट बड़े हैं। लेकिन जो मार्जिन कम हुआ है उस वक़्त जो नून लीग और जेजुआई फे के दोनों को वोटों को मिलाया जाए तो 92,000 था, इस वक्त उनके वोट हैं 68,000। तो अब इमरान ख़ान का यहाँ से मार्जिन बड़ा है, पीटीआई का मार्जिन बड़ा है, और जो पीडीएम की जमातें हैं 2018 के मुकाबले में उनका मार्जिन ये इतना आ गया है, ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। पीटीआई का वोट ऊपर चला गया 18-20,000, उनका 18-20,000 बल्कि 32,000 वोट नीचे चला गया है मिला के। ये NA-22 में मर्दान की बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर बात करूँ जो दूसरा हल्का है, यहाँ चारसद्दा का हल्का, चारसद्दा का हल्का बलौर, यहाँ से जो एमल वली ख़ान जीते थे, एमल वली ख़ान मुकाबले में आए हैं, इमरान ख़ान जीते हैं। इमरान ख़ान ने एमल वली को हरा दिया है। 2018 में इमरान ख़ान ने असफंदियार वली को हराया था। ANP का गढ़ समझा जाता था किसी दौर में, अब तो लगता है यहाँ से ANP का नामो निशान मिट चुका है और यहाँ बल्ला ही बल्ला है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इमरान ख़ान ने इस वक्त वोट लिए हैं 78,579, 78,589, 78,589, 78,579। तो एमल वली ख़ान ने जो वोट लिए हैं 58,356। तो ये तकरीबन इमरान ख़ान सीट जीते हैं 10,233 वोटों से। 2018 में पीटीआई ये सीट जीती थी 23,787 की लीड से। लेकिन उस वक्त अगर मैं कैंडिडेट्स का मुकाबला करूं तो पीटीआई के उस वक्त फजल मोहम्मद ने 83,495 वोट लिए थे, जबकि असफंदियार वली ने उस वक्त 59,483 वोट लिए थे। और इसी तरह जो MMA के मोहम्मद गौहर शाह, उन्होंने वोट लिए थे 38,000। तो 38,000 गौहर के हो गए और 59,000 असफंदियार वली के हो गए। तकरीबन ये 1 लाख वोट बन रहा है। 1 लाख वोट था उस वक्त 2018 के अंदर MMA और सारी जमातों ANP और सबका मिला के तकरीबन 1 लाख वोट बन रहा था। अब उनके टोटल वोट बन रहे हैं 68,000। यानी कि अगर देखा जाए जितनी PDM की जमातें हैं, अगर 2018 में 1 लाख वोट ले रही थी तो अब वोट 68,000 वोट ले रही हैं। उनके नंबर ऑफ़ वोट टोटल सारी जमातों के मिला के किए जाएँ तो वो कम हो गए हैं, वो 30,000 का गैप आ गया है यहाँ। जो PTI के मुकाबले में जितनी 13 जमातें थी उस वक्त 2018 में जो चारसद्दा का हल्का है वहाँ से तकरीबन 1 लाख वोट ले रहे थे, अब उनके वोट कम होके 68,000 पे आ गए हैं। तकरीबन उनका 31-32,000 वोट इस हल्के से अगर देखा जाए तो कम हो चुका है। इसी तरह अगर पेशावर की बात की जाए, पेशावर से इस वक्त इमरान ख़ान जीते हैं। इमरान ख़ान 57,818 वोट लेके जीते हैं, जबकि उनके मुकाबले में हाजी गुलाम अहमद बलौर ने 32,252 वोट लिए हैं। PTI ने ये इलेक्शन जीता है 25,775 वोटों से। अगर 2018 की इस हल्के से मैं बात करूं तो PTI के शौकत अली जीते थे, 87,000 वोट लिए थे उन्होंने, और उनके मुकाबले में हाजी गुलाम अहमद बलौर ने 42,000 वोट लिए थे। जबकि MMA के जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान, इन्होंने 11,000 वोट लिए थे। तो अगर मैं वोटों को दोनों को काउंट कर लूँ,
जो MMA के और ANP के उस वक्त जो 2 नंबर 1 और 2 पे कैंडिडेट थे, लूज़र थे दोनों, इनके वोट तकरीबन 53,000 बन रहे थे। तकरीबन 53,000 वोट इनके बन रहे थे 2018 के अंदर। ANP के और JJIFA के 2018 के अंदर इनके वोट 53,000 बन रहे थे। इस वक्त हाजी गुलाम अहमद बलोच ने वोट लिए हैं 32,000, यानी कि 53,000 2018 में PDM की जमातें वोट ले रही हैं, अब वोट ले रही हैं 32,000। 53,000 से माइनस 32,000 कर दें तो ये देख लें आप 20-21,000 वोट यहाँ भी इनके कम हो गए हैं जो PDM की जमातें हैं। ये बड़ी PDM की जमातों को सोचने वाली बात है। 13 जमातें मिलके अगर उस वक़्त वोट ले रही थी तो अब 32,000 वोट उनके कम हो रहे हैं। ये उनके लिए एक सवालिया निशान है। इसी तरह अगर मैं बात करूं जो पंजाब में आते हैं, पंजाब की बड़ी सूरत हाल है। पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता था एक दौर में, और इस गढ़ को डेंट डाला है इमरान खान ने। फैसलाबाद का जो हल्का था, ये फैसलाबाद का जो हल्का इमरान खान ने 99,841 यानी कि तकरीबन 1 लाख वोट इमरान खान ने लिया है, और उनके मुकाबले में आबद शेर अली को तकरीबन 75,000 वोट मिला है। तो यहाँ से जो मार्जिन PTI का बन रहा है वो 24,575 वोटों का बन रहा है, जबकि 2018 के अंदर ये मार्जिन वोटों का जो विनिंग मार्जिन था 1,275 वोटों का था। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 2018 के अंदर फ़रख हबीब ने 1,12,000 वोट लिए थे और आबद शेर अली ने 1,11,000 लिए थे, और जो TLP के शहबाज अली गुलजार हैं इन्होंने 8,000 वोट लिए थे। तकरीबन 1,10,000 वोट जो PDM की जमातें थे 2018 के अंदर उनको उस वक्त पड़ा था। तकरीबन 1,20,000 वोट 2018 के अंदर इनको पड़ा था, अब इनका वोट 75,000 है। 1,20,000 से ये 75,000 पे ये सीट आ गई है PDM की सारी जमातों की। आबद शेर अली अकेले उस वक्त 1,11,000 वोट ले रहे थे 2018 के अंदर, अब आबद शेर अली ले रहे हैं 75,000 वोट, और उनके जो अलाइज हैं उनके जो वोट मिला के 1,20,000 बन रहा था। ये फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद आपसे मुखातब हूँ, फैसलाबाद की बात हो रही है। उस वक़्त फैसलाबाद में जो मार्जिन था PDM और नून लीग का 1,20,000 था, अब 75,000, तकरीबन 45,000 वोट PDM के इस हल्के से कम हो चुके हैं अगर इसको कैलकुलेट किया जाए। इसी तरह अब ननकाना साहब की बात करूँ तो ननकाना साहब में इमरान खान ने 90,181 वोट लिए हैं, और जो शिजरा मनसब है, शिजरा मनसब ने 78,000 वोट लिए हैं। तकरीबन इमरान खान का मार्जिन इस हल्के से बन रहा है 12,156 वोटों का। 12,156 वोटों से इमरान खान जीते हैं। 2018 के अंदर जो PTI के एजाज शाह हैं और शिजरा मनसब का उस वक़्त मुकाबला था, उसका मार्जिन था 2,523 वोटों का। अब ये मार्जिन आ गया है 12,156 वोटों का। 2018 के अंदर इस हल्के में एजाज शाह साहब ने लिए थे 63,000 वोट, जबकि उनके मुकाबले में शिजरा मनसब थी, उन्होंने लिए थे 61,000 वोट, जबकि सैयद अफजाल हुसैन रिजवी ये TLP के थे, ये थर्ड थे। यहाँ भी अगर मैं देखा जाऊँ तो ये तकरीबन दोनों मुखालफ जमातें जो उम्मीदवार थे मुखालफ थे, तकरीबन 1 लाख वोट पड़ा था इनको। अब इनको मुखालफ जो उम्मीदवार हैं इनके सारे मिला के 78,000 वोट पड़ रहा है, यानी कि 2018 में 1 लाख वोट इमरान खान या PTI के ख़िलाफ़ पड़ा था, अब 78,000 वोट पड़ा है, यानी कि 22-23,000 वोट जो PTI के ख़िलाफ़ पहले ज़्यादा पड़ा था अब वो कम हो गया इस हल्के से। ये बड़ा एक सोचने वाली बात है। PTI का अगर मार्जिन पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, और मुकाबले में जो मुखालफ उम्मीदवार हैं वोट पहले अगर ज़्यादा पड़ रहे थे तो अब थोड़े कम हो रहे हैं। ये मेरा ख्याल सोचने वाली बात है, ये भी PDM को सोचना पड़ेगा। अब चलते हैं मुल्तान की तरफ। मुल्तान की जो सूरत हाल है, यहाँ अली मूसा गिलानी जीते हैं, और अली मूसा गिलानी ने 1,07,327 वोट लिए हैं, यानी कि 1,07,000 वोट तकरीबन ले गए हैं, और उनके मुकाबले में मेहर बानो ने वोट लिए हैं 82,000। तो यहाँ जो PTI का मार्जिन है, जो PTI लूज़ की है, पहले PTI ने ये सीट जीती थी 6595 वोटों से, अब पीपल्स पार्टी यहाँ बढ़तरी ले गई है 19,750 वोटों से। ये पीपल्स पार्टी का मार्जिन बढ़ रहा है, पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। अगर इस इलेक्शन में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं, धांधली करके जीती हैं या वैसे जीती हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी का रिवाइवल हो रहा है। उस वक्त जो जैन क्रैशी थे 2018 में, इन्होंने 77,000 वोट लिए थे, और अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिए थे,
اور جو ملک عبدالغفار ڈوگر ہیں انہوں نے 62,000 ووٹ دیے تھے۔ 2018 کے اندر اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ملتان کے اندر ووٹوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 1,30,000 ووٹ بن رہا ہے، اور جبکہ اس الیکشن میں ان کے ووٹ پڑا ہے 1 لاکھ، اس وقت 1,30,000 ووٹ پڑا تھا ان کو، اس وقت ان کو ووٹ پڑ رہا ہے تقریباً 1,07,000، یہ 23,000 ووٹوں کا یہاں سے بھی ڈفرنس آ رہا ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو ہر حلقے کی یہی صورتحال ہے، ہر حلقے میں ان کو اسی طرح ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے مقابلے میں ووٹ کم پڑے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا خیال پی ڈی ایم کو بھی سوچنا پڑے گا۔ جنرل الیکشن میں ایسا ہوتا ہے نہیں، دیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔